तो जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। सत्ता का अहंकार अब टूटने लगा है और इस कदर टूटने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से ताश की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। ताश के पत्ते जैसे बिखर जाते हैं ना, वैसे ही भाजपा का अस्तित्व बिखर रहा है। अस्तित्व दांव पर लग गया है दोस्तों, और वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। जिस दाव को भारतीय जनता पार्टी ने खेलने की कोशिश की, अब वो दाव उनके हाथों से छूट गया है। दोस्तों, भाजपा की आज हार का एक ऐसा सबूत देश ने दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई। लेकिन इस वक्त जी हाँ, हार के साथ साथ ही भाजपा के 2 नंबर के नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का विरोध भी जमकर हो रहा है। पुतले जलाए जा रहे हैं दोस्तों, पुतले। जी हाँ, सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे को लेकर देश के कई कोने में विरोध हो रहा है, भयंकर विरोध हो रहा है। जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं हार के बाद अब अमित शाह के खिलाफ भयंकर वाला किस तरीके से जी हाँ पुतला जलाया जा रहा है और अहंकार चूर किया जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में बारी बारी करके खबर दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देखिए अमित शाह का पुतला दहन कैसे किया गया है, और ये सीधे तौर पर जी हाँ पप्पू यादव के समर्थकों के ज़रिए किया गया है। जिस पप्पू यादव पर चाकू से हमला किया गया या करवाया गया, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा पर। अब इसी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला जो है पटना के अंदर भयंकर तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है विरोध करते हुए उनका पुतला जलाया है। आप साफ तौर पर इन तमाम तस्वीरों में देखिए कि कितना विरोध जो है इस वक्त भाजपा का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज जो उपचुनाव हुआ और उस चुनाव में लोग नितिन नवीन के ये वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए इनके अहंकार को कैसे जनता ने चकनाचूर कर दिया। सुनिए, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 बार के बांकीपुर सीट से विधायक रहे हैं, आज वो अपना सीट भी बचा नहीं पाए हैं। सुनिए इनका बयान, ये जेनजियों के लिए क्या और किस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, सुना दोस्तों, इनका नाम है नितिन नवीन। पद इनको मिला है भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का। कार्य पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों को वायरस और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कह रहे थे। परिणाम, आज जिस बांकीपुर क्षेत्र में ये 5 बार चुनाव जीते हैं, आज वहां से प्रशांत किशोर ने अपना विजय रथ स्टार्ट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भयंकर तरीके का जो बवाल है वो बांकीपुर से शुरू हो चुका है। मतलब सोचिए, जो इनका किला है जहां ये हमेशा से जीतते रहे, इनको कभी लगा ही नहीं कि ये हारेंगे। आज यहां से इनको लोगों ने ऐसा भयंकर तरीके का सबक सिखाया है, ऐसा भयंकर तरीके का सबक सिखाया है कि ये अपने 7 जन्मों में भूल जाएंगे कि जनता को कॉकरोच और वायरस कहना इनके लिए कितना भारी पड़ेगा और पड़ रहा है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, आज जनता इन्हें शब्दों से नहीं बल्कि अपने वोट और मतों के अधिकार से हराते हुए नजर आ रही है। और तो और दोस्तों, आगे चलिए आपको आरएसएस के कार्यवाहक अतुल लिमई का बयान सुना दूं। ये क्या कह रहे हैं, सुनिए इनका पहले बयान, आगे आपको बताऊं इनके मुख से क्या कहा जा रहा है। आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। सुन लिया दोस्तों, ये आरएसएस के
अतुल विनिमय है। युवाओं के आंदोलन को संविधान विरोधी और देश विरोधी बता रहे हैं। बीजेपी के एक नेता उस बच्चों को पंचर बनाने वाली की औलाद कह रहे थे। उनकी एक नेता जनजी को गटर जनरेशन कह रही थी। एक नेता युवाओं को भेड़िया कह रहा है तो दूसरा मवाली कह रहा था। रात को राजा साहब रील पोस्ट करेंगे कि मैंने उन सबको माफ़ कर दिया। संगठित रूप से ये लोग बच्चों को अपराधी घोषित करने में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पूरी पीढ़ी इस अपराध बोध में चली जाए कि हाय राम, हमने तो परमपिता के प्रति अपराध कर दिया। आरएसएस बीजेपी ने देश के ही बच्चों के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया है। जहां युद्ध लड़ना है वहाँ 1.5 साल से ये लोग दंडवत है। इस तरीके की बातें लोगों के ज़रिए कही जा रही है और बताया जा रहा है कि ये है भाजपा का असली चाल, चेहरा और चरित्र। वैसे आपको बता दूं तो बांकीपुर सीट पर इस वक्त जश्न का माहौल है। प्रशांत किशोर, उनकी पत्नी जो है खुद एएन कॉलेज जो है अपना जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे। उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पीके ने इस सीट पर जिस तरीके से शानदार जीत हासिल की है, उसके बाद यहां पर जश्न का जो तस्वीर है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। भाजपा के विजय, जी हाँ, भाजपा का जो हार और प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। और सुबह से ही दोस्तों आपको बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी में 200 किलो लड्डू बनवा लिए गए थे। 200 किलो लड्डू। सोचिए कि ये लड्डू जो है भाजपा पहले से ही लगा था कि ये जीत जाएंगी और जनता तो इनको प्यार भर कर देगी, लेकिन ना प्यार मिला ना सम्मान, उल्टा जीत का सर्टिफिकेट भी इनसे छीन लिया गया। और इधर अमित शाह का भयंकर विरोध भी हो रहा है। जगह जगह पर पुतले फूके जा रहे, इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरा देश एक साथ इस्तीफा मांग रहा है। तो देख ही रहे हैं दोस्तों कि हमारे देश के गृह मंत्री कैसे चौतरफा तरीके से घिरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का सपना था वो तो चकनाचूर हुआ ही, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर भाजपा का एक भी सपना अब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अब उपचुनाव में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही गढ़ में बुरी तरीके से हार गई है, बुरी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, जश्न का माहौल बना हुआ है, लेकिन इन जश्न के माहौल के बीच जो भाजपाइयों का हाल आप देख सकते हैं कि कैसे भाजपा दफ्तर सन्नाटे में है। भाजपा दफ्तर का जो लड्डू मिठाई बना था 200 किलो का, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। भाजपा के दफ्तर पर मक्खी मारने वाले लोग भी नहीं है। जग सूना सूना लग रहा है इनका। क्यों? क्योंकि अब विपक्ष का रोल जो है साफ तौर पर जनता के मन पे छाप छाता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको एक और वीडियो बता दूं तो बताया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत जो है वो हुई है। इसी बीच भाजपा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा मतगणना केंद्र छोड़कर भाग निकले हैं। जाहिर सी बात है, हारे हैं तो मतगणना केंद्र तो छोड़कर भागेंगे ही। मैदान छोड़कर भागना इसी को ही कहते हैं कि कैसे मैदान छोड़कर भाजपा भागते हुए नजर आई। कितना कोसा गया, कितना कुछ किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद जीत क्या हुआ? तो जीत जो है यहाँ पर फाइनली विपक्ष को हासिल हुआ। प्रशांत किशोर को जो है बांकीपुर में और दतिया में कांग्रेस को। आगे आपको बता दूं, मेरा बॉस है नितिन नवीन, इनके बॉस भी हार गए। 17% वोट वाली सबसे मजबूत सीट से इनके बॉस की हालत जो है वो टाइट हो गई है। ये पोस्ट लोग लिख रहे हैं कि देखिए मोदी के बॉस अपना बूथ छोड़कर भाग गए। एक तरफ देख ही रहे कि इनके कैंडिडेट जो है वो भाग गए। देश भर में छात्रों की बेरहमी से पिटाई के बाद भाजपा अपनी 70% वोट वाली सबसे मजबूत सीट जो है वो हार गई। तो आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके की हार जो है इनको चखना शुरू हो गया। बाकी आपको बता दूं, नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। अपने नेताओं को हारता हुआ देखकर नरोत्तम मिश्रा कह रहे कि मुझे कोई पद का लोभ, कोई इच्छा नहीं था कि मैं पद के लिए लड़ूं। मेरा पटाक्षेप हो गया, बीजेपी के हाथ से फिर से निकल गई दतिया सीट। तो नरोत्तम मिश्रा ने इस तरीके का बयान देना शुरू कर दिया। नरोत्तम मिश्रा ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैंने तो ना कभी राज्यसभा मांगा और ना ही लोकसभा की सीट मांगी। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट ज़रूर मांगा था, लेकिन पार्टी ने किसी और को दे दिया। मैं 30 साल से विधायक रहा, पार्टी ने मुझे 15 साल मंत्री रखा। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति का अब पटाक्षेप हो गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी में मेरा कोई पद लेने की इच्छा नहीं है, मेरी बस एक इच्छा है कि एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे काम देते रहे।
लेकिन इनका कार्यकर्ता की तरह काम वाम से सारा मोह माया जो है वो भंग हो गया है। अब दोस्तों सोचिए, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्या और किस तरीके से जो है भाजपा में जो हार है वो हार का मज़ा अब वो चखना शुरू हो गए हैं। भाजपा दुम दबाकर भाग रही है और लोगों के बीच जो मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट है, वो यहाँ तक कि मेलोडी चॉकलेट बांट कर लोग जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, ऐसे भाजपा को चिढ़ाया जा रहा है। सोचिए हालत क्या हो गई है हमारे महामानव की। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये सारा, जी हाँ, ये सारा शो हुआ था, लेकिन आज वही चॉकलेट बांट कर जनता मुंह मीठा कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत शानदार और बहुत बड़ी जीत हासिल की है। गोदी मीडिया में प्राइम टाइम में सन्नाटा पसरा हुआ है कि भाई करे तो क्या करे, बताएं तो क्या बताएं, बोले तो क्या बोले, क्योंकि यहाँ तो बैंड बजा कर रख दी है। जी हाँ, बैंड बजा कर रख दिया गया है भाजपा के लोगों का। विपक्ष ने बैंड बजा दिया है दोस्तों, ऐसा बैंड जो कभी बीजेपी स्वीकार नहीं कर पा रही होगी कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा जो है किस तरीके से ये सब कुछ हो गया है, कैसे मैं चाह क्या रहा था और हो क्या गया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।